सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑनलाइन स्टडी है उतना ही इम्पोर्टेंट ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो CBSE 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग नया पैटर्न MCQ, तो आपके पास मैक्सिमम इस बार MCQ टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और जहां तक सिचुएशन लग रही है तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आपने पूरे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वीडियो को कंप्लीट देखनी है और टॉपिक रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो इसमें हमने MCQ टाइप के आपके लिए क्वेश्चंस रखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास और भी आपके लिए वीडियोस होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह से आपके पास नाम, रोल नंबर, सेक्शन, क्लास और ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछा जाएगा। और यहाँ से हमारे पास पहला सवाल शुरू होता है। तो आपने ये दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, आप ध्यान से दोनों समझेंगे और इसके बाद एक ऑप्शन को आपने टिक करना है। तो सवाल हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनमें से फीमेल में नहीं होता। तो आपके लिए ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या अंडवाहिका। तो सही टॉपिक को आपको क्लिक करना है यहाँ पर और साथ ही अपने आंसर भी आप टोटल करते जाएंगे कि आपके कितने आंसर सही होंगे। मैं आपको आंसर बताता जाऊँगा और इसका आंसर हमारा C है, शुक्रवाहिनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें महिला में होती है, अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिका। लेकिन शुक्रवाहिनी जो है ये नहीं होता, पुरुष में होता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये है परागकोश में होता है। परागकोश किस में होता है? बाह्यदल में, अंडाणु में, स्त्री केसर में या परागकण में। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आपने थोड़ा सा इसे देखना है, समझना है और उसके बाद ही आप इसके आंसर पे क्लिक करेंगे। तो इसका सही आंसर है परागकण, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो आपने सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करना है और हम नेक्स्ट वाले आंसर पे बढ़ते हैं सवाल पे। और ये सवाल आपके लिए, पुष्प का वह भाग जो एक पुष्प के बीच में उपस्थित होता है, बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर या पुंकेसर। तो मेरे आंसर देने से पहले उम्मीद करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि आप पहले आंसर देंगे, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। और इसका सही आंसर है स्त्री केसर, यानी कि C वाला बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आपने भी C लगाया तो अपना एक आंसर आप एक मार्क्स अपना टोटल ऐड कर लेंगे और अपने आंसर टोटल करते जाएंगे। चौथा सवाल है, गुड़हल के पौधे का पुष्प होता है। गुड़हल का जो पौधा होता है उसका पुष्प उभयलिंगी पुष्प होता है, एकलिंगी पुष्प होता है, नपुंसक पुष्प होता है या बहुत छोटा पुष्प होता है। तो ध्यान से समझें आप, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आप इसे समझ सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है, यस कर लिया होगा, थोड़ा सा सोचें आप। और इसका पहला वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, उभयलिंगी। तो जो गुड़हल का जो पौधा होता है वो उभयलिंगी होता है, यानी कि दोनों में। अब देखो पांचवा सवाल है कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया में होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिका में या योनि में। तो निषेचन की क्रिया, ध्यान से समझें आप सवाल को। और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। और पांचवे का सही आंसर है अंडवाहिका। तो इसका C वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे छठे सवाल की तरफ। और ये छठा सवाल है आपके लिए, किशोरावस्था के दौरान वह अवधि जब प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। प्रसार, यौनारंभ, अंकुरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। किशोरावस्था के दौरान अवधि में प्रजनन परिपक्व होने लग जाता है।
तो ये रहेगा आपके लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यौवन आरंभ। और अगले ही सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बीमारी यौन संचारित नहीं है? उपदंश, हेपेटाइटिस, एड्स या सूजक। आज 7वां सवाल, ध्यान से समझिए आप और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह से हमारे पास और भी आपके लिए काफ़ी मटेरियल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस, तो बी। बाकी सारे यौन संचारित बीमारियां हैं, लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो आपका यौन से रिलेटेड नहीं है। और अगला जो सवाल है वो है, पुरुषों में वृषण अंडकोश में निहित होता है क्योंकि यह मदद करता है किस चीज़ में? संभोग की प्रक्रिया में, शुक्राणु के निर्माण में, युग्मकों का आसान स्थानांतरण या एस्ट्रोजन के स्राव में। तो इसका सही आंसर पुरुषों में वृषण अंडकोश में क्या होता है? तो इसका सही आंसर बी है, शुक्राणु के निर्माण में। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महिलाओं में डैश प्रजनन की क्षमता खो जाती है। डैश के बाद एक कंप्लीट दिखा देता हूं आपको। यस, महिलाओं में डैश के बाद प्रजनन की क्षमता खो जाती है। किसके बाद? निषेचन के बाद, रजोधर्म के बाद, युग्मक के बाद या रजो निवृत्ति के बाद। तो उसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सी नहीं, डी है, रजो निवृत्ति के बाद। तो रजो निवृत्ति के बाद वो जो अपना प्रजनन क्षमता खो देती है, यानी कि बच्चे का जन्म लेना मुश्किल होता है उसमें। और जो 10वां सवाल है वो है, जब भ्रूण गर्भाशय में के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषण की आवश्यकता होती है ना? तो निम्न में से कौन सा भाग या पोषण प्रदान करता है? क्योंकि भ्रूण जो गर्भ में भी पल रहा होता है, बड़ा होता है, तो उसे पोषण कौन देता है? प्लेसेंटा, डिंबवाहिक, एमनियोटिक थैली या गर्भाशय यूट्रस। तो इसका करेक्ट आंसर, कितने आंसर आपके टोटल हो रहे हैं वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने राइट आंसर हुए और कितनी आपको और ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्लेसेंटा। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और उसके बाद जैसे आपके कंप्लीट आंसर होते हैं तो आप सबमिट पे क्लिक करते ही आपका आंसर जो क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सके। और कैसी लगी वीडियो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह के और भी अगर आपको ज़रूरत हो क्वेश्चंस की, सब्जेक्ट की, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।